बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पकड़े गए 3 विदेशी नागरिकों की बात की जा रही है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, श्री गंगानगर सहित करीब 1 दर्जन जगहों पर वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। बड़ी सफाई से करते ठगी, 100 रुपए के आसपास का खरीदते थे सामान। विदेशी होने का हवाला देकर पुरानी इंडियन करेंसी देते, जब शॉपकीपर कहता कि ये बंद हो गई तो नई करेंसी दिखाने के बाद कहते। इस दौरान चालाकी से कर लेते थे मोटी राशि पर हाथ साफ। एएसपी सिटी अमित कुमार कर रहे मामले की पड़ताल। अमित कुमार का मानना है कि कुछ ऐसे और मामले आ सकते हैं सामने। पुलिस को अंदेशा कि राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में भी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो जरा सोचिए, जिनको हम टूरिस्ट समझते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि वहां से हमारी कुछ कमाई हो सकती है, ये दरअसल खुद को विदेशी बताते हुए हमारी देशी करेंसी पर यह साफ कर रहे थे। पुरानी करेंसी दिखाते, उसके बाद शॉपकीपर कहता कि ये बंद हो गई है, नई करेंसी दिखाने की बात कहते। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, कमाल की बात है, हम देखते हैं सैलानियों की तरफ, विदेशियों की तरफ की उनसे कारोबार आएगा। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी सिटी अमित कुमार कर रहे मामले की पड़ताल और अमित कुमार का मानना है कि ऐसा कुछ और मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस को अंदेशा कि राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में भी इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं। तो 3 विदेशी नागरिकों को पकड़ने की बात सामने आई है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, श्री गंगानगर सहित करीब 1 दर्जन जगहों पर वारदातें दी है। बड़ी सफाई से ठगी करते, 100 रुपए के आसपास का सामान खरीदते और उसके बाद पुरानी करेंसी थमा देती। जब शॉपकीपर कहता कि ये पुरानी करेंसी है तो बड़ी चालाकी से फिर वो एक मोटे रकम पर हाथ साफ करते। हमारे साथ बीकानेर के एएसपी सिटी अमित कुमार जी जुड़ गए। अमित कुमार जी, जरा बताइए सर, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, ये सुराग कैसे लगे और किस तरीके से ठगी करते हैं? ये बीकानेर पुलिस ने कल एक गैंग पकड़ी जो ईरानी लोग हैं जो वीजा पे और स्टे यहाँ कर रहे थे। ये बेसिकली एनडीपीएस के साथ पकड़े गए। इनका पीछा हम इस आधार पे कर रहे थे कि इन्होंने एक चीटिंग की नापासर थाना क्षेत्र में, तो वहां से कुछ इनपुट डेवलप हुआ। जब इन लोगों को पकड़ा गया तो बाद में ये चीज निकल के सामने आई कि ये लोगों को इंडियन करेंसी दिखाते थे। कोई छोटा सामान लिया, इंडियन करेंसी देते थे, पुरानी इंडियन करेंसी। फिर दुकानदार कहता था ये करेंसी तो यहाँ चलती नहीं। उसके बाद में इनके पास कुछ इंडियन करेंसी के नए नोट होते थे, वो देते थे। 10-20 रुपए का सामान लेते थे। फिर जब गल्ला खोलता तो ये देख लेते थे गल्ले में पैसे पड़े हैं, तो वो कहते थे कि ये अच्छा, ये करेंसी चलती है, ये हमें दिखाओ। इस तरह करके उस व्यक्ति की करेंसी देखते थे और उसमें से हाथ की सफाई में से कुछ पैसे निकाल लेते थे। इस तरह बीकानेर की 2 वारदातें इनके सामने आई। दूसरी वारदात का इसलिए पता चला कि अखबार में जब ये न्यूज चली तो उस व्यक्ति ने आके पुलिस को बताया। लोग जब उससे पूछा गया कि आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया, तो उसका तर्क ये रहता है कि हमें खुद ये लगा कि हमारी बेइज्जती होगी, कोई हमसे चीटिंग करके ले गया। तो लोग जो है वो सामने आने से भी इस तरह के मामलों में घबराते हैं। अभी हमने इनका पूरा इनपुट डेवलप किया है कि इन लोगों का पिछले 3-4 महीने में कहाँ स्टे रहा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से स्टेट में, उन जिला पुलिस और उन राज्यों के साथ सूचना साझा की जाएगी। अगर अकेले राजस्थान की बात करें तो अजमेर, पाली, जोधपुर, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ इनकी लोकेशन नहीं है। उन जिला पुलिस के साथ सूचना साझा। अगर आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने से ये सब कर रहे थे, तो ये कौन से वीजा पर हिंदुस्तान आए हैं? टूरिस्ट वीजा अगर है तो कितना लंबा है सर? वो 3 महीने का था। उसके बाद में और स्टे कर रहे थे लोग। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए दिल्ली से। जिन लोगों ने बनवाया उनकी भी आगे अनुसंधान में उनका खुलासा आगे होगा। जिन लोगों ने इनको फर्जी आधार कार्ड बना के दिया, ये बेसिकली टूरिस्ट वीजा पे थे। तो सर मानकर चलें वापस ईरान जाने के इरादे से तो हिंदुस्तान नहीं आए थे? नहीं, बिल्कुल ये ठगी के इरादे से है। और जिस स्केल में इन्होंने ठगी की है, बेसिकली छोटा मोटा सामान लेते थे। कार्ड रीडर किसी दुकान से लेने चले जाते थे, साबुन लेने चले जाते थे, शैम्पू लेने चले जाते थे। इस तरह का सामान लेते, फिर उसको पहले पुरानी करेंसी देते, फिर उस बहाने से नई करेंसी उसकी देखते और उसमें से हाथ की सफाई में से पैसे निकालते। सर अंतिम सवाल आपसे, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो दूतावास से संपर्क किया जाता है या फिर हमारे पास ये अधिकारी के इन खिलाफ मामला दर्ज करके इनको सलाखों में डाला जा सके? बिल्कुल दूतावास के साथ सूचना साझा की गई है। इसके अलावा जॉइंट एक इंट्रोगेशन अलग अलग एजेंसी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी भी होती है, वो आज इनकी चल रही है इस वक्त, ताकि अगर अन्य कोई इनपुट इनसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और कोई चीज निकल के सामने आ सके तो वो जॉइंट इंट्रोगेशन अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है उनकी होती है। अमित जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।